नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, क्या आपको लगता है एक पत्नी जो अपने पति के खिलाफ 498 का केस करती है, दहेज और मारपीट के आरोप लगाती है, उसके कितने परसेंट चांस है कि वो पत्नी खुद अपने पति पर लगे 498 की एफआईआर को क्वैश कराएगी और न केवल क्वैश करवाएगी बल्कि पति को पैसे भी देगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक लेटेस्ट केस डिस्कस करूंगा जहां पर पति के खिलाफ 498 की कंप्लेन दर्ज करवाई गई, एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन बाद में पत्नी के द्वारा न केवल उस एफआईआर को रद्द करवाया गया बल्कि पति को 12 लाख रुपए भी दिए गए। ऐसा दोस्तों बहुत कम केसों में ही हुआ है जहां पर पत्नी पति को पैसे दे, क्योंकि साधारणतः जब पत्नी 498 का केस करती है तो उसकी यही मंशा होती है कि वो पति को परेशान करना चाहती है, उसे जेल भेजना चाहती है, साथ ही उस पर भरण पोषण का केस भी कर देती है और सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लेती है। और अगर पत्नी को सेटलमेंट करना भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना करती है कि पति से कुछ भी नहीं लेती। लेकिन यहाँ मामला ही कुछ और था, क्योंकि यहाँ पत्नी के द्वारा पति को 12 लाख रुपए भी दिए गए। तो आइए डिस्कस करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें पत्नी ने पति को 12 लाख रुपए भी दिए और 498 की एफआईआर भी क्वैश करवाई। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक ताकि सारी जानकारी ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा पति और उसकी मां यानी सास के खिलाफ 498A, 406, 506 और 34 आईपीसी के तहत एक कंप्लेन फाइल की गई। पत्नी का आरोप था कि पति और सास के द्वारा उस पर अत्याचार किया गया, उसे तंग किया गया और साथ में यह भी आरोप लगाया गया कि पति और सास उसका दहेज और स्त्री धन जबरदस्ती अपने पास रख लिए हैं और अब उसे नहीं लौटा रहे हैं। पत्नी की कंप्लेन के बेसिस पर पति और सास के खिलाफ 498 की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन दोस्तों, केस में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर दोनों पक्षों के द्वारा आपस में समझौता कर लिया जाता है, जिसके तहत दोनों पति पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स लेने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल डाइवोर्स की कहानी और भी अनोखी थी, क्योंकि इस म्यूचुअल डाइवोर्स में पति को अपनी पत्नी को कुछ भी रुपए नहीं देना था और ना ही कोई एलिमनी देना था, बल्कि समझौता यह हुआ कि पत्नी पति को 12 लाख रुपए देगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पत्नी ने जो 498 की एफआईआर दर्ज करवाई है उसे भी वह खत्म करवाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्नी के द्वारा ऐसा समझौता क्यों किया गया, क्योंकि ज़्यादातर पत्नियां समझौता करती ही नहीं, और अगर समझौता करती भी हैं तो वह पति से एलिमनी के तौर पर लाखों रुपए ऐंठ लेती है और एफआईआर को ख़त्म करवाने में मदद करने से भी इनकार कर देती है।
दोस्तों, इस केस में समझौते के आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया गया और फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट पर पत्नी के द्वारा पति को आधी अमाउंट यानी 6 लाख रुपए भी दे दिया गया। इसके बाद क्योंकि 498 ए की एफआईआर को खत्म भी करवाना था, तो पति पत्नी दोनों के द्वारा हाई कोर्ट के सामने क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। दोस्तों, हाई कोर्ट ने केस को पूरी तरह समझा और हाई कोर्ट भी इस पॉइंट पर आकर हैरान रह गया कि इस केस में पत्नी के द्वारा पति को 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और पत्नी एफआईआर भी क्वैश करा रही है। लेकिन क्योंकि पति पत्नी के बीच आपसी समझौता हुआ था, इस कारण हाई कोर्ट ने पत्नी से केवल इतना पूछा कि क्या जो आपसी समझौता दोनों के बीच हुआ है, क्या वह पत्नी की मर्जी से हुआ है? कहीं पत्नी पर कोई दबाव तो नहीं है? और इस बात पर पत्नी का यही कहना था, हाँ, हमने समझौता अपनी मर्जी से किया है और उसे एफआईआर को खत्म करवाने में भी कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा एफआईआर को क्वैश कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि उसने 12 लाख रुपए भी दिए। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दी गई उसमें यह कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि पत्नी ने किस कारण से समझौता किया। ऐसे में हम सभी लोग यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हो सकता है पत्नी जल्दी तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती हो, या फिर पति को पत्नी के खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिल गया हो जिससे पत्नी को यह लगता हो कि वह 498 ए का केस हार जाएगी, या पति के द्वारा उस पर कोई गंभीर मुकदमा कर दिया जाएगा। लेकिन इतना तो तय था कि यह समझौता पत्नी ने अपनी मर्जी से किया था और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानकारी, यही केस डिस्कस करना था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पत्नी ने किस कारण से पति को 12 लाख रुपए दिए और एफआईआर को भी क्वैश कराया? तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।